नाजरीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मैं हूं हाजरा कियानी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम एबटाबाद में। नाजरीन, जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्ज़ाम्स, मैट्रिक और एफएससी में पोजीशन हासिल की हैं वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी इस कामयाबी का राज क्या है और इस कामयाबी का क्रेडिट वो किसको देते हैं। आइए मेरे साथ। सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। मेरा नाम खजिस्ता हयात। कितने नंबर आपने हासिल? मेरे 1062 मार्क्स हैं और मैंने दी मुस्लिम एजुकेशन में सेकंड पोजीशन हासिल की है। जब रिज़ल्ट आने के बाद आप अपने घर गई तो आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से अप्रिशिएट किया? मेरे जो है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा कि इसका क्रेडिट आपको जाता है, आपने इसकी बहुत मेहनत की। उसके बाद आपके प्रिंसिपल्स को जाता है, आपके टीचर्स को जाता है और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने पेरेंट्स को इसका क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से, मेरे असातिज़ा की मेहनत और मेरे प्रिंसिपल ने जो हम लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंट दिया तो उसकी वजह से हम लोगों ने इतने मार्क्स हासिल किए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़ोकी रफ़ी अवान है। आपने बोर्ड एग्जाम्स में कितने नंबर हासिल? 1062 और मुस्लिम में मेरी सेकंड पोजीशन है। इसका आपका क्या नाम है? मजीहा खुर्शीद। कितने नंबर आपने हासिल? मैंने 1062 मार्क्स लेके सेकंड पोजीशन हासिल की है अपने इदारे से? जी, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम से। और उस वक्त क्या फीलिंग्स थी जब रिज़ल्ट आपके सामने था और आपकी टीचर्स रिज़ल्ट अनाउंस कर रही थी उस वक्त? असल में ना रिज़ल्ट की वजह से हम बड़े डरे हुए थे। जो कोविड की सिचुएशन गुजर रही थी कि मेहनत तो फुल की थी लेकिन इस पे श्योर नहीं थे कि क्या होगा आगे। लेकिन रिज़ल्ट देखिए पोजीशन अनाउंस हुई तो उस वक्त क्या? बहुत खुशी थी, बहुत ज़्यादा। और ये था कि मेहनत का सिला मिलता है इंसान को, हर इंसान को मिलता है मेहनत का और सिला। आपको भी मिला? यस। आपका क्या नाम? सरदार मिशल परवेज़ है। आपका कितने नंबर आप? 1052 मार्क्स है और थर्ड पोजीशन है मेरी। और आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपका रिजल्ट? जब मैंने रिज़ल्ट देखा पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था ना कि मैं बहुत पे यकीन नहीं था? नहीं यकीन था ना, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपने कॉलेज में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है और मेरे 1066 मार्क्स हैं। और आपका अपने इदारे पर एक यकीन था कि आपका इदारा अच्छा है? यस, मेरा बहुत ज़्यादा यकीन था अपने इस इदारे पर। मेरे जब मैट्रिक में 1004 मार्क्स आए थे तो मुझे सबने ये मशवरा दिया था कि आप जाएं, अच्छे कॉलेजेस में जाएं, वहाँ पर आप आगे कर सकती हैं। My name is Iswa and I am the student of the Muslim education system. I passed my matric examination and I got 1086 marks and first position in my school. जब आपको पता लगा कि आपकी फ़र्स्ट पोजीशन है तो उस वक्त आपको आपके इदारे ने और आपके पेरेंट्स ने किस तरह से अप्रिशिएट किया? मुझे सब ने बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने अपने इदारे में फ़र्स्ट पोजीशन ली है। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी थी कि ना सिर्फ मैंने अपने इदारे का नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन के लिए भी फ़ख्र का बाइस बनी। I've got 1072 marks and third position in मैंने बोर्ड में 1072 मार्क्स हासिल। I got 504 marks out of 550. I have got 503 marks in final examination. I've got 482 marks. I got 541 marks out of 50 and I got first position. My name is Larib Said. I got 533 marks out of 550 in one of my institute, the Muslim education system. कितने मार्क्स लिए आपने बोर्ड एग्जाम्स में? 520 लिए। अच्छा, क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आपको पता लगा कि बोर्ड में मैंने पोजीशन हासिल की है? जी, जब मुझे पता चला कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं तो मैं बहुत खुश हुआ था। मेरी थर्ड पोजीशन है दी मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम और मैंने 996 मार्क्स हासिल किए एफएससी में। ज़ियाउल हक मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 519 नंबर लिए हैं 9th क्लास में। इनसे जानते हैं कि क्या फीलिंग्स थी इनकी जब इनको पता लगा कि मेरी स्कूल में पोजीशन आई है। क्या फीलिंग थी आपकी? मेरी फीलिंग ये थी कि सबसे पहले तो मैं अपना असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इतनी मेहनत की है और फिर अपने वालिदैन के शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें दुआओं में याद किया है। मेरा नाम हमज़ा जमील है और मैं मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ता हूँ। मैंने 9th क्लास में 513 मार्क्स लिए और एक 1 ग्रेड से पास हुआ। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के ऐसे टैलेंट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मैट्रिक में 1100 में से 1080 नंबर हासिल किए हैं। आज इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आपको पता लगा कि मेरी टॉप 10 में पोजीशन हासिल की है? सबसे पहले अल्लाह ताला का करम है जिन्होंने हमें इस मकाम तक पहुंचाया। दूसरी बात ये कि हमने हमारे साथ हमारे साथियों ने भी अब बहुत मेहनत की और वालिदैन की दुआओं की वजह से हम इस मकाम तक पहुँचे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1076 मार्क्स लिए आउट ऑफ 1100। मेरा नाम अब्दुल्ला निसार है। मैंने 1066 नंबर लिए हैं मैट्रिक में। मैंने दी मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में फ़र्स्ट ईयर में
520 मार्क्स। स्कूल सिस्टम का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी क्लास फर्स्ट ईयर में सेकंड पोजीशन हासिल की और 502 नंबर हासिल किए। मैंने 491 नंबर हासिल किए। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में फ़र्स्ट ईयर मेरी 3rd पोजीशन है। नाजरीन, ये हैं मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम, मैट्रिक और FSC में पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन और अपने साथीज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं MD द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। इनसे जानते हैं कि ये इस शानदार कामयाबी को किस नज़र से देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और मैं ये समझता हूँ कि एक क्रूशल टाइम होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कि मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के बच्चों ने एक शानदार रिज़ल्ट दिया, और मैं इसका सारा क्रेडिट जो है वो अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को देना चाहूँगा कि हमारे स्टाफ जो हैं काबिल तहसीन हैं कि उन्होंने बच्चों पे मेहनत की, कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था स्कॉलरशिप के हवाले से। हमारे पास इस वक्त जो 990 प्लस जो बच्चे हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप किया गया है। इसके अलावा 50% स्कॉलरशिप भी हैं और 25% भी। लेकिन इसके लिए हमने जो टाइम रखा है 1 तक, 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है, और क्योंकि इस वक्त हम ऑलरेडी राउंड अबाउट 250 स्कॉलरशिप ग्रांट कर चुके हैं, और मज़ीद जो है हमारे पास सिर्फ 50 स्कॉलरशिप्स हैं जो हमने अगले 1 वीक के अंदर देने होंगे। जी, द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम की कोऑर्डिनेटर शाइस्ता अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिन बच्चियों ने रिज़ल्ट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, ये इदारा उन बच्चियों को कैसे फैसिलिटेट करेगा। बच्चों का हार्ड वर्क है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। उनकी अचीवमेंट में, उनके टारगेट्स को अचीव करने में उनके हार्ड वर्क, सबसे पहले उनका हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड के वर्स्ट डेज़ में बच्चों को बेस्ट पॉसिबल वे में फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। ऑनलाइन क्लासेस से लेके बेहतरीन एनवायरनमेंट, अच्छे टीचर्स और काउंसलिंग तक हमने वो तमाम फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की हैं। हमारे इदारे के रिज़ल्ट्स आए हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग आए हैं। इसमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स की अपनी मेहनत नो डाउट शामिल। इसके अलावा जो टीचर्स की और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त रही। टीचर्स ने, चाहे वो कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं हो रही थी, उन्होंने ऑनलाइन इनके बच्चों के लिए लेक्चर्स तैयार की। सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है आपके इदारे ने। बोर्ड एग्ज़ाम्स में पोजीशन हासिल करके बच्चों की मेहनत भी शामिल थी। आप क्या समझते हैं, इस कामयाबी का राज क्या है? देखिए, बच्चे ज़ाहिर वालिदैन इधर भेजते हैं स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में भेजते हैं, तो इदारा डेफिनेटली कोशिश कर रहा होता है कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, और हमारे असातिज़ा ने भी अंत तक मेहनत और शानदार रिज़ल्ट्स हैं। मैं अगर फिगर बताऊं कि 9th क्लास के जो है टोटल स्टूडेंट जो है 82 थे, उनमें से तकरीबन 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो A1 ग्रेड में और A ग्रेड में पास हो रहे हैं, और इसी तरह 10th क्लास का रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 111 टोटल स्ट्रेंथ है। उसमें 85 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो A1 ग्रेड में पास हो रहे हैं। सिर्फ 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो B ग्रेड में और बाकी A ग्रेड में पास हो रहे हैं। और इसी तरह देखा जाए कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। तमाम स्टूडेंट तकरीबन A1 और A ग्रेड में, इसी तरह सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो है वो सारे A ग्रेड और A1 में पास हो रहे हैं। B ग्रेड की जो स्टूडेंट हैं 9 होने के बराबर, हर क्लास में 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो B ग्रेड में पास हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी मेहनत और काविश बच्चों की सबसे पहले अपनी है, सेकेंडली उनके टीचर, उनके पेरेंट्स की दुआएं और अदारे की एक पॉलिसी। तू रहता है दिल से हर वो बात लगा। जी नाज़रीन, आज हमने द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम बॉयज़ कैंपस एंड गर्ल्स कैंपस का विज़िट किया है। जिन बच्चों और बच्चियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और पोजीशंस ली हैं, उनसे हमने बातचीत भी की है। बच्चों और बच्चियों ने अपनी जो है कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन और अपने टीचर्स और अपने इदारे को दिया है। इसी तरह आइंदा प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।